हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वन वन काफ़ी गुस्से में होती है और मन में कहती है वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि उसने प्यार के खातिर खुद को बलिदान कर दिया है। इन मैंगकी से शादी करने के लिए अपनी जवानी में उसने खुद को इतना बर्बाद कर लिया था। फैमिली ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने काफ़ी बड़ी बड़ी हस्ती के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किए हैं और अंत में उसने खुद से हार मान ली और अपनी रेपुटेशन को भी खो दी। भले ही मैं सच्चाई जानती थी, लेकिन निश्चित रूप से मेरे भाई के वो खराब रिश्ते शिन मैंगी के साथ थे, इसलिए मैंने अपने भाई पर भरोसा नहीं किया। मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया, उसने हमेशा शिन मैंगी पे भरोसा किया। वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उसे इन मैंगी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, तब तक वो ऐसा ही करते रहेगा। वन चिल्लाते हुए कहती है मेरे भाई के पास नंबर 1 ब्रांड स्ट्रेटेजी है, उसे तक कि लोग उसे कंज्यूमेट हैंड भी कहते हैं। वो यहाँ तक कि यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तक नहीं गया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कम शब्द कहकर आपसे दूर चला जाएगा। ये सुनकर मैंगी और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है निश्चित रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रदर मूफैन मेरे बहुत ज्यादा करीब है। ले हिजू सेंग इतनी बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है और ना ही इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये सुनकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। ये देखकर मैंगी की वहाँ से भागते हुए कहती है वन वन मुझे ये की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं जाकर उसे ढूंढने वाली हूँ। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वन वन अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि अब से आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की, लेकिन आपके प्रति जो लोगों का नजरिया है वो नहीं बदलने वाला। लेकिन यहाँ तक रही यनरन की बात, मेरे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, तब मैं उसका पक्ष जीत लूंगी और उसके साथ हो लूंगी। तो हमें मैंगी को दिखाया जाता है जो कि साथ वॉशरूम में होती है। वो आईने में अपना चेहरा देखते हुए कहती है धत तेरी की ये सब कुछ इस बेवकूफ वन वन की वजह से हुआ है। वहाँ के सामान को फेंकते हुए कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस बारे में बात कर सके कि मैंने मुफैन को पाने की कोशिश की थी। वो बस हमारे फैमिली का एक पालतू कुत्ता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। इसके बाद अपने फोन की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है वन वन मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी। और वो किसी को मैसेज भेजते हुए कहती है हालांकि मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ, लेकिन वास्तव में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अब जब मेरे पास ठोस सबूत है तो आइए देखते हैं कि तुम इनसे कैसे बचती हो। क्या तुम शियान को दिखाया जाता है उसके कमरे के बाहर उसके बंदे खड़े होते हैं। उनमें से कहता है डॉक्टर मू नाइन्थ मास्टर ने सुबह से अभी तक खुद को उस कमरे में बंद करके रखा है, जल्दी करिए कुछ करिए ताकि उस कमरे से बाहर निकल सकें। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मोबाइल भी नहीं फेंका। डॉक्टर मो कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ ना कि एक मैजिशियन, मैं इस दरवाजे को खोल दूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है लेकिन हम यहाँ सिर्फ रुक कर इंतजार नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होगा। अभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखता है कि वो मैंगी ने किया होता है। वो कहता है हमारे पास नाइन मास्टर के लिए एक मैसेज है। वो उस मैसेज को पढ़ने के बाद काफी गुस्से में जाता है और कहता है ये औरत हमेशा नाइन मास्टर और ये वन वन के बीच में बस दिक्कतें बढ़ाने का काम करते रहती है। उनके बीच में पहले से इतनी सारी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर मू उस मैसेज की तरफ देखते और कहते हैं मुझे लगता है कि हम इस मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नाइन्थ मास्टर रूम से बाहर आ जाएं। इस पर वो थोड़ा घबरा जाता और कहता है कि हमें नाइन्थ मास्टर को बाहर न आने के लिए इतनी भयानक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद कुछ देर के बाद वो दरवाजा खोलते हुए कहता है नाइन्थ मास्टर। इसके बाद हमें शियान को दिखाया जाता है। आसपास हवा चल रही होती है और शियान सोफे पर बैठा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए। कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।